जो अनादिकाल से भरकम मजबूती से है, क्योंकि सारे संसार का आडंबर कच्चा है, लेकिन जो गुरु का ज्ञान है वो सच्चा है। सारा जगत मिथ्या, गुरु सत्य मिथ्या, गुरु सत्य है। इसलिए संसार में गुरु की महिमा का बखान किया गया है। गुरु को प्रथम पूजन में लिया गया है, क्योंकि ना तो संसार में गुरु के बिना कोई कार्य हम सिद्ध कर सकते हैं और न ही आध्यात्मिक क्षेत्र में। जब हम संसार के अंदर ही कोई कार्य सिद्ध नहीं कर सकते बिना गुरु के, और जिस मुकाम पर, जिस मंजिल के हम पति ठहराई है, वो तो और भी महीन है, गहरा है और बहुत ही गूढ़ है। तो उसके बिना तो, गुरु के बिना तो काम चलने वाला नहीं है। यदि गुरु जीवन में होगा तो हमारे बिगड़े हुए कार्य भी सिद्ध हो जाएंगे। जितने पंथ मत मजहब संसार में चल रहे हैं, वे लोग गुरु को आगे लेकर चलते हैं। जिन जिन ने भी गुरु की आराधना की, गुरु की उपासना की, महिमा का बखान किया, आज उन्हीं का ही संसार में एक नाम रोशन है। लेकिन आप बड़े ही भाग्यशाली हैं जिन्हें गुरु की अमृतमयी वाणी सुनने का शुभ अवसर मिलता है। वो ज्ञान जो अनादि काल से हमसे छूटा हुआ है, आज श्री सद्गुरु संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास सद्गुरु स्वामी समनदास जी की असीम अनुकंपा हुई है हम सभी प्राणियों के ऊपर। ये महान दिव्य दरबार, ये सुंदर सा दरबार उन्हीं की देन है। यदि वाकई में ही स्वामी जी हमारे बीच में नहीं आते, प्रकट नहीं होते संसार के अंदर, तो ये शायद ये मंच, ये भूमि जो संतों ने अपने ज्ञान गुण से सींची है, जिस प्रकार से कोई किसान अपने खेत में कार्य करता है और एक अच्छी फसल उपजाऊ करता है, ऐसे ही संतों ने अपने पूरे जीवन को मंथन किया, उस ज्ञान को संसार के लिए बांट दिया, जिससे ये संसार वंचित है। इसलिए हम धन्य हैं उन संत महापुरुषों के उपदेशों के द्वारा जो उनके शब्दों को श्रवण करते हैं। आज उन्हीं संत महापुरुषों का दिव्य दरबार लगा हुआ है। जगत गुरु रविदास महाराज जो संतों के सिरमौर हैं, वही पावन प्रकाश पर्व चल रहा है। महाराज संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास महाराज का प्रकट दिवस श्री गोवर्धनपुर वाराणसी के अंदर, जहां महाराज जगत गुरु रविदास महाराज प्रकट हुए, इस भूधरा पर 648वां महान प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है पूरे विश्व के अंदर। इसलिए धन्य है वो संसार, वो देश प्रदेश जहां पर संत प्रकट होते हैं, क्योंकि संतों का संसार में आना उनकी एक बहुत ही रहस्यमयी जीवन यात्रा होती है। वैसे तो संसार में जीव आता है और अपने कर्मों को
भोग कर जाता है, लेकिन संतों का एक विशेष ही प्रयोजन होता है जो संसार के लिए उचित होता है, संसार के लिए सार्थक होता है, संसार के लिए अपने जीवन को निछावर करते हैं, क्योंकि वो ऐसे होते हैं जैसे वृक्ष होता है, दाल पात फूल फल सब संसार के लिए देते हैं, अच्छी मीठी पवित्र छाया देते हैं। ऐसे ही संतों का ज्ञान होता है जो दूसरों के लिए संसार के लिए तिरणहार का कार्य करता है। तो सभी भाग्यशाली हैं। आज कुर्डी गांव कुर्डी है ना, जो कुर्डी गांव में महाराज संत श्रोमणी जगत गुरु रविदास महाराज का पावन सत्संग शुभारंभ हो चुका है। तो इसमें आप सभी अपने मन को, अपने कीमती समय को लेकर आए हैं। वो कीमती समय तभी सार्थक होगा जब हम वाकई ही, जैसे श्री संदीप दास जी अभी बताकर गए कि तो जीवन है, चलायमान है, लेकिन ऐसा जीवन चले जो सार्थक हो जाए, सत्य हो जाए, सफल हो जाए, नकारात्मक न जाए, सकारात्मक जाए। इसलिए श्री अमर सिंह जी के निज निवास पर ये पवित्र दिव्य दरबार महाराज श्री का लगा हुआ है। बड़े धनभागी है वो बस्ती, वो घर जहां पर संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज की अमृतमयी वाणी को सुनने का शुभ अवसर हम सभी को मिलेगा। तो अपने माइंड मस्तिष्क को, अपने अंतस्करण को हम खाली कर कर बैठे हैं। खाली का मतलब ये नहीं कि हम कुछ सोचने समझने की अक्षमता को भूल जाएं। ऐसे बैठे कि जो भी विचार सामने से आए उसमें हमारी प्रखर बुद्धि हो, कैचिंग पावर हो, समझने की अक्षमता हो। जब हम समझेंगे तभी सत्संग हमारी जीवन में उतरेगा। हम बुरी आदतों को, बुरे व्यसनों को छोड़ेंगे और सत्संग के मार्ग पर चल पड़ेंगे। आज ये दिव्य दरबार इसलिए ही महाराज श्री का गांव कुर्डी में लगा हुआ है। तो सभी जितने भी गांववासी हैं, मेरा निवेदन है उन सभी से जो समर्थ हैं सत्संग में आने के, वो तो उनके प्रबल भाग हैं जो जगह हैं, लेकिन जो समर्थ नहीं है आने में तो वो भी बड़े भाग्यशाली हैं कि उन्हें महाराज संत श्रोमणी जगत गुरु रविदास महाराज का दिव्य सत्संग सुनने को मिल रहा है। क्योंकि कहा भी है जहां पर संतों का दरबार लगता है, संतों की पवित्र वाणी होती है, वो धरती, वो गांव पावन हो जाता है। तो इसलिए आप जो भी वक्तागण आए उनकी बात को ध्यान पूर्वक सुने, अपनी इधर उधर की बात को छोड़ दें।